एक समय वो था जब मैं वैद्य जी के यहाँ फैज़ाबाद गया हूँ तो मेरे पास साइकिल थी। मैं सोचता था कि हे भगवान कभी मेरे पास भी मोटरसाइकिल होगी। आज भगवान की ही कृपा है कि स्प्लेंडर है, डीलक्स है, बुलेट है, कार है, ब्रेजा, बस है, ट्रक है, सारी सुविधा ये भगवान की कृपा है। कारोबार कोई भी किया जाए लेकिन मन से लगन से किया जाए। हम शुरू में जब किए हैं तो हम 10 रुपये के मोहताज थे। हमारे पास आर्थिक तंगी बहुत ज़बरदस्त थी, इसके बावजूद भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवध लाइव में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है और आज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको प्रेरणा मिलने वाली है। दोस्तों आज हम जनपद बस्ती में हैं और यहाँ पे शुक्ला ब्रांड के मशहूर सिरका के जो ऑनर हैं, इसके जो मालिक हैं, आज हम इनसे खास मुलाकात कर रहे हैं। सिरका किंग के नाम से भी ये फेमस हैं। कैसे जो है शुक्ला जी के प्रयासों से बाबा ब्रांड का जो सिरका है वो देश और विदेश में मशहूर है और दूर दूर तक जो है इनके सिरके का जो है लोग स्वाद लेते हैं। तो आज इसके जो ऑनर हैं श्री सभापति शुक्ला जी, वो हमारे साथ हैं। आज हम जानेंगे इनके जो संघर्ष की दास्तान है, ये अपनी जुबानी खुद बताएंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जो दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं, अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम सभापति शुक्ला है, ग्राम माचा है, ब्लॉक परशुरामपुर है, तहसील हरैया, जनपद बस्ती में पड़ता है। सर ये आपने सिरके का जो कारोबार है आज से कितने साल पहले शुरू किया था? थोड़ा अपनी जो यात्रा है उसके बारे में बताएं। सिरके का व्यवसाय हमने नहीं शुरू किया हमने गुड़ का व्यवसाय। सिरके का व्यवसाय तो ये राम जी की कृपा है और प्रेरणा स्रोत हमारी श्रीमती जी हैं। चूँकि हम 2001 में जब क्रेशर लगाए थे तो गुड़ का व्यवसाय करते थे। गुड़ का व्यवसाय करते करते एक साल गन्ना बहुत सस्ता था और गुड़ भी उसी हिसाब से बहुत सस्ता हो गया। संजोग ऐसा था, हमारी श्रीमती जी ने उसी साल और कभी नहीं कोई जिद नहीं किया कि सिरका रखेंगे। न उन्होंने 2, 4, 5 लीटर कभी जूस लिया, न सिरका बनाया। लेकिन ये भगवान की ही कृपा है कि उस वर्ष में उनके दिमाग में क्या कहाँ से ये प्रेरणा आई कि उन्होंने हमसे जिद किया कि प्लास्टिक का डिब्बा लाइए और हम सिरका रखेंगे, वो भी 100 लीटर। हमने बहुत जिद किया कि 10-5 लीटर रखा जाए खाने भर के लिए। उन्होंने कहा नहीं, 100 लीटर जूस रखेंगे। हम प्लास्टिक का डिब्बा लाए, उन्होंने जूस क्रेशर से जूस पेरा गया, उन्होंने सिरका रखा। सिरका जाके जब तैयार हुआ, महकने लगा, तो ये हुआ बहुत बढ़िया सिरका तैयार हुआ। तो हम अपने 2-4 हित मित्रों को बुला करके कि भैया बहुत बढ़िया सिरका हमारे यहाँ बना है, आप ले जाइए। 2-4 लोगों को हमने बांटा। तो हालात हमारी उस समय बहुत पुअर थी, चूँकि परिवार से गांव से बंटवारा करके निकले थे, हमारे पास कोई आमदनी का साधन नहीं था। उन्होंने कहा पता कीजिए सिरका कहीं मार्केट में बिक जाए। अब देखिए प्रेरणा स्रोत वही बनती है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिलई सहाय, आपरू आवे ताहि पई ताहि तहाँ ले जाए। सिरका हम 1 बोतल लेकर के चले गए फैज़ाबाद। अजय वैद्य है, एक भज्जामल की छठी दुकान है। अजय जी हमारे पूर्व परिचित थे, उन्होंने हमको बड़ा प्रोत्साहन दिया इस संबंध में। इसकी तमाम गाइडलाइन हमको समझाया, यानी हमको इतनी हिम्मत बंधाया कि हमारे दिमाग में जुनून आया कि हम गुड़ का काम करेंगे ही, उसके साथ सिरके का भी व्यवसाय करेंगे। वहीं से हमने सिरका रखना शुरू किया और जब 500 लीटर जूस रखा, सिरका तैयार हुआ, तो हमारे अगल बगल के 2-4 लोग तैयार हुए कि इसको बेचा जाएगा फेरी करके। धीरे धीरे करके जैसे लोग जानने लगे, सिरके के ग्राहक आने लगे, बेचना शुरू किया गया। शुरू में तो काफ़ी लोगों ने जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, कूट किया था, हंसी किया था, आज वही लोग भी सिरका बेचने के लिए उतारू हैं। मालूम हो रहा पूरा संसार हमारे यहाँ सिरका ही बेचेगा। एक सिरकी की मार्केट मंडी हो गई है। लेकिन अब ये लोग कहाँ से लाके बेच रहे हैं हमको नहीं पता। हम एक बूंद सिरका अपने यहाँ का इनको नहीं देते। मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट यहाँ सिर्फ मेरी दुकान पे मिलेगा। तमाम लोग धोखे में फंस जाते हैं गलत जगह। तो इस तरह से हमने सिरके का व्यवसाय शुरू किया
और धीरे धीरे करके आज इस पैमाने पर है कि हमारा सिरका गोरखपुर, खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बुलंदशहर, गाजियाबाद की भी 2 पार्टियाँ, एक पार्टी तो 1 लाख लीटर सिरका उठा रही ले जा रही। तो अब तो ये व्यवसाय बच्चों का हो गया है। अब तो हम इतने गाइड रखते हैं कि क्वालिटी हमेशा, जैसे गन्ना, जामुन, अंगूर, सेब, 4 तरह का सिरका हम बनाते हैं। बच्चे हमारे तमाम किस्म का तेल का अचार बनाने लगे। तेल का अचार जो हम बनाते हैं, मसाला अपने यहाँ तैयार कराते हैं, सरसों का तेल अपने यहाँ निकलवा के डालते, मार्केट का तेल नहीं डालते। तो इसी तरह से गुड़, नमकीन, पेड़ा, तमाम चीज़ें बच्चे बेचने लगे हैं। अब हमको इतना ध्यान रखना है कि क्वालिटी इनकी बेहतर से बेहतर हो, क्वालिटी में कोई शिकायत ना आए। कहते हैं कि हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे जो है एक औरत का हाथ होता है, और शुक्ला जी की जो प्रेरणा है इनकी धर्मपत्नी जी थी, और इन्होंने प्रयोग के तौर पे शुरू किया था, और इनको भी नहीं पता था कि एक दिन इतना बड़ा ब्रांड बनेगा। और सलाम है ऐसे उद्यमी को जिन्होंने जो है जीरो से शुरुआत किया और आज हजारों लाखों लोगों के लिए जो है प्रेरणा है। पहले जो शुक्ला जी का मजाक उड़ाया करते थे, आज इनको सलाम ठोकते हैं, और इनकी तरह वो भी जो है सिरका व्यवसाय में आना चाहते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बन गया। आपने बताया कि सिरके के साथ और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी आप रखते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइएगा सर कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपकी दुकान पे बिकते हैं अभी। मेरी दुकान पे गन्ने का सिरका है, जामुन का सिरका, सेब का सिरका, अंगूर का सिरका, तेल वाले अचार 11-12 किस्म के हैं, नमकीन है, पेड़ा है, शुद्ध गुड़ है। जो गुड़ हम बेचते हैं वह गुड़ मार्केट में लोकल में कहीं नहीं मिलता। एक समय वो था जब मैं वैद्य जी के यहाँ फैज़ाबाद गया हूँ तो मेरे पास साइकिल थी। मैं सोचता था कि हे भगवान कभी मेरे पास भी मोटरसाइकिल होगी। आज भगवान की ही कृपा है कि स्प्लेंडर है, डीलक्स है, बुलेट है, कार है, ब्रेजा, बस है, ट्रक है, सारी सुविधा ये भगवान की कृपा है। कल मैं जब हाईवे से गुजर भी रहा था तो विक्रम जोत के आसपास मैंने एक लग्जरी बस देखी जो ढाबे के सामने खड़ी थी, और उसके ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था दोस्तों, शुक्ला जी का मशहूर सिरका। तो वो जो बस की कहानी है सर, वो दिलचस्प कहानी हमारे दर्शकों को बताइए कि वो बस लेने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला। नहीं, बस लेने की प्रेरणा तो किसी ने दिया, हमको सलाह दिया, और वही उसी के जिम्मे कर दिए हैं चलवाने के लिए, वही चलवा रहा। हमने सहयोग किया है पैसे का, गाड़ी निकालने का, बॉडी बनवाने का। अब ये है प्रयास की अनुभव किया जा रहा है कि बस में अगर सफलता रही तो भविष्य में बस और बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल। ट्रक है, ट्रक को ख़त्म किया जाएगा। ट्रक का व्यापार नहीं किया जाएगा। हमारे बड़े प्रयास के बावजूद हमारा सिरके का व्यापार ODOP में भी चयन हो गया है। ऑनलाइन करवाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन सौभाग्य है कि आज बुधवार है, तारीख 6 है, और आज हमारे यहाँ लखनऊ से कुछ उद्योग विभाग के अधिकारी बस्ती ज़िले के सूचना है आ रहे हैं जो हमारा व्यवसाय ऑनलाइन करेंगे, और जिसके लिए लोग पैसे खर्च करते हैं, सरकार हमारा व्यवसाय स्वयं ऑनलाइन करवाने जा रही है। इसके लिए सरकार बड़ा बढ़ावा दे रही है। इस सरकार में उद्योग के लिए बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं हम लोगों को। इस सरकार से हम बड़े संतुष्ट हैं। सर, जो लोग युवा उद्यमी हैं, खास करके सिरके और अचार के बिजनेस में, मुरब्बे के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो सर ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? शुरुआत में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? नहीं, मेन चीज़ तो उन लोगों को ध्यान रखना जरूरी क्वालिटी का। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं सिरके का, पिछले साल तो कुछ लोग गन्ने के जूस पेराई किए हैं, लेकिन इसके अलावा अभी जब तक जितने दिन से लोग बेचना शुरू किए, दुकानें खोले हैं, ये सब वही केमिकल वाला सिरका बना के बेच रहे हैं। इससे समाज में बड़ी गंदगी, बुराई आ रही है। और कहते कि यहाँ अगर कहीं कोई भी सिरका लेने गया तो कहते हैं शुक्ला जी का सिरका है। ये नहीं, 100 किलोमीटर तक लोग आते हैं तो यही कहते हैं, उससे हमारी बदनामी होती है। लेकिन हम क्या करेंगे?
हम तो यही सोचते हैं कि हमारे नाम पर कोई जी रहा है, हमारा नाम लेके कोई फ़ायदा पा रहा है, जी रहा है, उसकी रोजी रोटी चल रही, ठीक है, भगवान की कृपा है, जब तक चलेगा चलेगा। शुक्ला जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ सर। आजकल कोरोना महामारी का एक वैश्विक संकट है, ऐसे में सर अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में सर जो लोग हैं स्वरोजगार की तरफ आना चाहते हैं, अपना खुद का काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की जो है रोजी रोटी छीन चुकी है। तो जो लोग सर स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं तो उनको सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई, जो लोग स्वतः रोजगार करना चाहते हैं वो या तो स्वयं सिरका अचार बनाएं। इस रोड पे हमने अकेले शुरू किया था। आज हमारा अंदाज है कम से कम 30-32 दुकानें कारोबार करने वाले हैं। भगवान ने ना हो कुछ न कुछ जीने के लिए 2 जून की रोटी का ठिकाना सबका करते हैं। मान लिया हमारा ज़्यादा बिकता है, लेकिन जो सही बेच रहा है, गलत बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, लेकिन उसका भी बिकता है। तो भाई, सिरका अचार हम थोक भी सप्लाई देते हैं, या तो ले जाए थोक बेचे या स्वयं निर्माण करके बेचे। हम कहीं सीखने नहीं गए, इसकी ट्रेनिंग करने नहीं गए। पहले तो खाद्य प्रसंस्करण विभाग में हमने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद यहाँ जब काम करना शुरू किया तो काम करते करते बहुत नुकसान हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। फिर धीरे धीरे करते यह काम करते करते अनुभव हुआ कि सिरके अचार की क्वालिटी बेहतर कैसे होगी। ये हमारे बताने पे या ट्रेनिंग देने पे, किसी के सिखाने पे नहीं होगा। ये आदमी निरंतर अभ्यासरत रहे, उसी का होगा। तो शुक्ला जी, आज भी इतना मशहूर ब्रांड होने के बाद जो है आज इनके पास हर सुख सुविधा है और हर एक नाम पहचान, पैसा भी है, लेकिन उसके बावजूद अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ 18 से लेकर 20 घंटे रात दिन ये मेहनत करते हैं और आज भी इनकी कोशिश रहती है कि क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखा जाए। तो अगर आप नए व्यवसाय में आ रहे हैं तो हमेशा अपनी क्वालिटी जो है अच्छी रखिए, क्वालिटी के साथ समझौता कभी भी मत करिए। कहते हैं सर कि किसी को रोटी खिलाने से बेहतर है कि उसको रोटी कमा कर खिलाना सिखा दीजिए, यानी किसी को रोजगार देना आज के समय में एक बहुत बड़ा काम है। तो सर ऐसे में सर जो आपने खुद के साथ शुरुआत किया, आपने अपनी जो है दशा और दिशा बदला, इसके अलावा कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने रोजगार भी दे रखा है, कितने परिवार की रोजी रोटी चल रही है? हमारे यहाँ हमारे कारोबार में तो लगभग 5 महिलाएं और 5 पुरुष, ये परमानेंट 12 मास है। इनको 12 मास का हम काम देते हैं और सीजन में लगभग 120 से 140 दिन का काम देते हैं। शेष 3-4 गांव की 50 महिलाएं हैं, उनको हम 130 से 140 दिन का काम देते हैं। हमारा व्यवसाय जो बढ़ा है क्वालिटी के नाते बढ़ा है। जो लोग गलत काम करेंगे उनका व्यवसाय एक बार कोई आएगा, दोबारा नहीं आएगा। हम तो जो कोई भी आता सबको यही सलाह देते, भैया जो कारोबार करो सही करो, फर्जी मत करो। हमारे यहाँ पेड़ा बिकता है। हमारे यहाँ भारत सरकार की फूड सेफ्टी बैन आई थी, कई लोगों की शिकायत थी। देखिए लैब में जांच हो रही है हमारी, वह लैब में जांच कर रहा है टेक्नीशियन। हमारा गन्ना, जामुन, अंगूर, सेब का जांच हुआ, सरसों तेल का जांच हुआ, हर मसाले का जांच हो गया, गुड़ का जांच हुआ, खोए का जांच हुआ, सारी जांच हुई है हमारी। देख लीजिए उसको। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश FSSAI के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट हैं शुक्ला जी के, वो अप्रूव्ड हैं। आपकी सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। अगर कभी भी आप जो है अयोध्या से बस्ती वाले हाईवे से गुजरते हैं तो यहाँ पे अयोध्या से 7 या 8 किलोमीटर के रास्ते में जो है शुक्ला जी का मशहूर सिरका है, बाबा ब्रांड के नाम से। ओरिजिनल प्रोडक्ट यहीं से ख़रीदें, क्योंकि इनके मिलते जुलते नामों से, जैसा इन्होंने बताया, बहुत सारे लोग जो है और भी सिरका अचार बेचते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल सिरका शुक्ला जी सिरका वाले हैं, आज आप देख सकते हैं यही है हमारे साथ। और इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, इनका पूरा पता, शॉप का नंबर और मोबाइल नंबर भी हम डाल देंगे। कभी आपको सिरका उसकी आवश्यकता हो, या फिर अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं है, आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप शुक्ला जी से संपर्क करें। आप यहाँ से इनसे रिटेल में, थोक में माल उठा सकते हैं और एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन भी पैदा कर सकते हैं। सर जो युवा हैं वो पढ़ाई लिखाई के बाद एक सुरक्षित नौकरी की तलाश
तलाश में रहते हैं, जीवन में जोखिम लेने से डरते हैं, कुछ बड़ा करने से डरते हैं। तो सर ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश तो हमारा यही रहेगा कि कारोबार कोई भी किया जाए लेकिन मन से लगन से किया जाए। हम शुरू में जब किए हैं तो हम 10 रुपए के मोहताज थे, हमारे पास आर्थिक तंगी बहुत ज़बरदस्त थी, इसके बावजूद भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं, किसी तरह जीविका भी चलाते रहे, व्यवसाय भी करते रहे। और मेहनत तो जीवन में हमने बहुत किया लेकिन समय से पहले कुछ नहीं हुआ। जब भगवान ने साथ दिया तो सब कुछ हो गया। तो जो भी काम कीजिए भगवान को समर्पित करके भगवान पे भरोसा रखिए और काम कीजिए। अगर भगवान पे भरोसा रख के निष्ठा से काम करेंगे तो सफलता 100% पक्की है। नौजवानों को तो यही सलाह देते हैं हम कि भाई सरकार कितनी नौकरी देगी, हम जीवन भर भटकते रहे, जवानी बीत गई, नौकरी नहीं मिली, लेकिन मेहनत किया और भगवान ने साथ दिया। आज कारोबार इस तरह का है कि नौकरी से इतना बना ही नहीं पाते। जी, आप दूसरों को भी नौकरी देते हैं। अब हम दूसरों को नौकरी देते हैं। यही हम पहले नहीं सोचे। लोग कहते हैं कि इसको आपको पहले करना था, लेकिन हमारा कहना है कि समय से पहले कुछ नहीं होता। यह प्रेरणा ईश्वर की थी, जब उनकी प्रेरणा हुई तो सब कुछ हुआ। तो दोस्तों ये हैं श्री सभापति शुक्ला जी, जो कि शुक्ला जी मशहूर सिरका ब्रांड अचार, मुरब्बा, पेड़ा के ऑनर हैं। और हम नमन करते हैं, हमारे चैनल की तरफ सलाम है इनके हौसले को, जज्बे को, जिन्होंने संघर्ष किया और एक गांव के ब्रांड को जो है इतने बड़े मुकाम पर लेकर गए। और लोग इस हाईवे पर रुकते हैं। आज इनके प्रयासों की वजह से ये पूरा सिरका मंडी में तब्दील हो चुका है। और कभी ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज सिरका और अचार के मामले में बहुत सारे लोग जो है यहाँ अपना स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो शुक्ला जी जैसे जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो दोस्तों सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप जो भी जीवन में लालसा रखते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी अपना बड़ा नाम, मुकाम और पहचान बना सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।